स्टूडेंट, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। देखिए हमारी पिछली क्लासों में हमने राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इन सब के बारे में पढ़ा, उसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा कि राजनीतिक विज्ञान में किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर जो आपका खंड है इसमें पॉलिटिकल साइंस की बुक में, एक तो अ खंड और एक ब खंड। ये ब खंड का लेसन है राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के कारण, यानी हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो वह हुआ तो उसके क्या कारण थे। देखिए ये चीज़ आपने छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़ी है और वही चीज़ है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा के बताया। नहीं तो ये मैंने कहा अगला जो हमारा लेसन था थोड़ा कठिन था, तो इस बार थोड़ा भाई हम कह सकते हैं थोड़ा इजी जो लेसन है वो हम शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे भारतवासियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन किया था, वही राष्ट्रीय आंदोलन था, आप लोगों को पता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, उसके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसे अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, जो उचित तो नहीं है। सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों का प्रथम जन विद्रोह था। यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये इसका हम बात करें कि भाई इस राष्ट्रीय आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, तो ये कब से प्रारंभ हुआ था? 1857 की क्रांति से प्रारंभ हुआ था। अब कहा जाता है, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, आपके भी है आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसको विस्तारित रूप से 1857 की क्रांति को। तो ऐसे कहा जाता है कि 1857 की क्रांति थी, ये सैनिक विद्रोह थी, परंतु क्योंकि सैनिकों के द्वारा इसका प्रारंभ किया था, परंतु बाद में जो हमारे भारतीय लेखक थे उन्होंने कहा कि ये सैनिक क्रांति नहीं थी बल्कि जन विद्रोह था, हमारी जनता का विद्रोह था, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु इन्होंने विद्रोह किया था। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से मानेंगे? 1857 से इसका प्रारंभ मानेंगे। ठीक है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक संगठनों, विचारकों, क्रांतिकारों को मिलाकर किए गए कुछ ऐसे आंदोलन थे जिनका एक ही लक्ष्य था, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकना। स्वतंत्रता प्राप्ति में इन क्षेत्रीय अभियानों, आंदोलन प्रयत्नों और कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का खास महत्व है। यह हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और घटनाओं के बारे में जिनकी वजह से स्वतंत्रता मिली थी। देखिए क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हमने कब से बताया? 1857 की क्रांति से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ बताया है। अब राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ हमारे भारत में, इस आंदोलन के लिए कई राजनीतिक संगठन, विचारक, इन सब ने मिलकर और क्रांति और आंदोलन करने का प्रयास किया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कई आंदोलन के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे आंदोलन का हमारा विस्तारित रूप से अध्ययन नहीं है, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्या बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये प्रकार के आंदोलन आपने कई पढ़े ना। तो उन्हीं सब से मिलकर क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन बना। ठीक है ना। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय। भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ। मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों की चुनौतियों के प्रति उत्तर में भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया। देखिए जब आपने पढ़ा भी होगा कि भाई कब से, जैसे ये बात हुई कि 1857 की क्रांति से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। पहले क्या थे हमारे भारतीय, आपने गांधी जी के बारे में भी पढ़ा होगा कि वो क्या थे, हमेशा अंग्रेजों के सहयोगी रहे। बाद में वो क्या हो गए, विद्रोही हो गए, उनके असहयोग करने लगे कि भाई आप जो कर रहे हैं हमारे भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति या हमारा शोषण कर रहे हैं। इसके कारण इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई और हमारे यहाँ भारत में क्या हुआ, आंदोलन हुआ। ठीक है। भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि भाई हमारा भारत है वो कोई अंग्रेजों का गुलाम नहीं है और ये क्या है, हमारा एक राष्ट्र है। इस प्रकार से उन्होंने सोचना प्रारंभ किया। जैसे क्योंकि अंग्रेजों से पहले क्या था, हमारे भारत में राजाओं का राज्य था, है ना। तो
अब उनको लगा कि भाई राजाओं का राज्य भी खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने, तो उनको लगने लगा कि हमारा भारत क्या है, एक संपूर्ण एक राष्ट्र है। इस प्रकार की उनके अंतर्गत भावनाएं जागृत हुई थी। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास तथा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ब्रिटिश शासन ने आधार तैयार किया था। ये तो है ही है, अगर ब्रिटिश जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करते तो शायद हमारे भारत में आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन होता भी नहीं। तो ये सारी पृष्ठभूमि या कह सकते हैं ये आधार किसने तैयार किया, अंग्रेजों ने तैयार किया था। ब्रिटिश शासन इस प्रकार का आधार तैयार किया, उन्हीं के कारण क्या हुआ, हमारे भारत में आंदोलन हुआ। ठीक है, अब देखिए विवरण, इसको आज देखो हम मोटा मोटी रूप से कुछ मेन बातें देख रहे हैं, है ना, कि भाई क्या क्या इसकी जो हम कह सकते हैं इसकी भूमिका, भी राष्ट्रीय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, किस प्रकार की उस समय परिस्थितियाँ रही होगी, वो हम इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। हमारा जो लेसन है वही क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदय के कारण क्या थे राष्ट्रीय आंदोलन होने के। तो आपको पता रहना चाहिए भी राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन हुए, इन सब के बारे में हम एक थोड़ा सा ऊपरी तौर से थोड़ा संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर रहे हैं। भारत की आज़ादी के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखो कहीं पे तो ये बात कही जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1857 की क्रांति से, और ऐसा भी कहा जाता है कि 1885 में किसकी स्थापना हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो ऐसा भी माना जाता है कई बार कि भाई 1885 से ही क्या हो गया था, राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। प्रमुख संगठन एवं पार्टी, गरम दल, नरम दल, गद्दर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल लीग, मुस्लिम लीग। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए इस प्रकार की पार्टियों का गठन किया गया और उन्होंने अपने नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ रखा और स्वतंत्रता प्राप्त की। तो मेन कौन से हैं, गरम दल, नरम दल, गद्दर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल लीग और मुस्लिम लीग। तो ये आपने कई बार छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, 10th में 9th में भी ये सब नाम आ चुके हैं। तो एक बार हम ऊपरी तौर से इन सब चीज़ों को आज देख रहे हैं। उसके बाद देखिए अन्य प्रमुख आंदोलन जैसे अभी मैंने आपको बताया था, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और नमक सत्याग्रह। इस प्रकार के भी ये तो पार्टियों का गठन हुआ और फिर इस प्रकार के आंदोलन चलाए जिसने कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसको क्या किया, विकास किया। ठीक है, अब देखो आप असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन इनके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ चुके हैं और अगर आपके आने वाले चैप्टरों में इनका है विस्तारित रूप से है वर्णन तो मैं आपको बता दूंगी, परंतु अभी जो आज हमारे जो ये लेसन है उसके अंदर सिर्फ उदय के कारण है, तो हम सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण ही पढ़ेंगे। अब है परिणाम क्या हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का, भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारतीय स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। अब है संबंधित लेख, गांधी युग, रॉलेट एक्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, हार्टोग समिति, हम्टर समिति, बटलर समिति रिपोर्ट, नेहरू समिति और गोलमेज सम्मेलन। देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रकार के कई प्रकार के रोलर एक्ट आपने सुना होगा, 1919 में गांधी युग भी पढ़ा जाता है हमारा, तो वो सब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था ये सब हम पढ़ते हैं जब हम भारतीय स्वतंत्रता की जब बात करते हैं, तो इन सब का हम अध्ययन करते हैं और आपने किया भी होगा। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है तो इसको हम सिर्फ ऊपरी तौर से पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इन सब चीज़ों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 में हुई थी। देखो मैंने आपको ये दोनों ही बातें बता दी है। देखो जो हमने पहले एक चीज़ थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था इसका प्रारंभ कहाँ से माना था,
1857 की क्रांति से, ठीक है। तो इसको भी माना जाता है प्रारंभ। और 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। तो उसको भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ माना जाता है। तो दोनों ही माने जा रहे हैं, 1885 भी माना जा रहा है और 1857 की क्रांति से भी इसका प्रारंभ माना जा रहा है। भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई, जो उतार चढ़ाव के साथ 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रही। यानी कभी तो हमारा जो, एक बार मैं पहले पढ़ लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। वर्ष 1857 में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है ना। अब आंदोलन का प्रारंभ तो कब से माना जा रहा है? 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से माना जा रहा है। और 1857 की जो क्रांति है उससे राष्ट्रवाद का मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और उनको लगा कि हमारा ये राष्ट्र है, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है और हमें इसे स्वतंत्र कराने के लिए क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, अब 1857 की क्रांति में लोगों को लगा कि हमारा भारत एक पूरा क्या है? राष्ट्र है, ठीक है। और राष्ट्रीय साहित्य और जगह जगह पर, जैसे अभी हमने बात करी थी कि कई पार्टियां, गरम दल, नरम दल और कई पार्टियां बन गई थी और कई प्रकार से हमारे साहित्य, कई हमारे समाचार पत्र निकल रहे थे, उसमें राष्ट्रीयता की भावनाओं से प्रेरित करने वाले ओतपोत्र वाले क्या निकल रहे थे? लेख निकल रहे थे। तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी और उनको लग रहा था कि हमें जो अंग्रेजों की शासन है, जो कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे देश को ख़त्म कर रहे हैं, उन सब से हमें उन सबको ख़त्म करके और हमारे देश को क्या करवाना चाहिए? आज़ाद करवाना चाहिए। तो लेखक जो थे, लेख थे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा देश की आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए क्या था, अंग्रेजों का हमेशा यही नीति रही थी, तभी तो हमारे जो गांधी जी थे वे अंग्रेजों के असहयोग हुए थे। उनकी इस नीति के कारण अंग्रेज सिर्फ हमेशा अपना फ़ायदा देखते थे। वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ पे जो, जैसे हम पढ़ेंगे आगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ से तो कच्चा माल ले जाते और जो अपने जो इंग्लैंड में था उस माल को तैयार करवाते और फिर लाके वापस हमारे भारत में बेचते थे। तो उससे क्या होता था, हमारे यहाँ लोगों को मजदूरी कम हो गई थी, है ना, और फिर उसके ऊपर टैक्स भी लगा देते तो उनको इनकम हो रही थी, वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा था। हमारे यहाँ लोगों की मजदूरियाँ खत्म हो गई थी, रोजगार खत्म हो गया था। हमारे भारत के जो उद्योग धंधे थे वो क्या हो गए थे? बिल्कुल खत्म हो गए थे, है ना। तो इस प्रकार से इस आर्थिक शोषण के ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हालांकि जब हम अपने जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पूरा विस्तारित रूप से कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण है, तब उसमें हम सारा पढ़ेंगे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन कारणों के कारण इस प्रकार की एक भूमिका बन गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि हमें जल्दी से जल्दी जो हमारा भारत है उसको क्या कराना चाहिए? आज़ाद कराना चाहिए, ठीक है। तो आज जो फिर अभी मैं अगर राष्ट्रीय कारण शुरू कर दूंगी, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, तो हमारा जो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज अब हम इतना ही देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण की किस कारण के कारण राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।